हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में हम साइंस के आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है साइंस के, मैं अप्रोक्स 300 क्वेश्चंस कवर करा चुका हूँ, वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पर? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन है क्या हमारे पास यहाँ पर, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन थे, तो कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पर कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर यहाँ पेनिसिलिन की खोजकर्ता दिए गए हैं और बाकी के भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के खोजकर्ता कौन है? तो सैमुअल हैनीमैन। कोशिका जिसको सेल्स बोलते हैं, इसके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। पोलियो के टीके के खोजकर्ता कौन है? जोनास सॉल्व। और राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज पैलेड। मलेरिया की चिकित्सा के खोजकर्ता रोनाल्ड रॉस। जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन है? डुजार्डिन। और माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन। हृदय प्रत्यारोपण के खोजकर्ता कौन है? क्रिस्टियन क्रिस्टियन बर्नार्ड। और एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा का इलाज जो होता है उसके खोजकर्ता कौन है? जोसेफ लिस्टर। और यहीं पर अगर हम बात करें सल्फर ड्रग्स, इसकी खोजकर्ता कौन है? जी डोमाग। और रक्त परिवहन के खोजकर्ता कौन है? विलियम हॉर्ले। और जेनेटिक कोड जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसके खोजकर्ता कौन है? जेनेटिक कोड के डॉक्टर हरगोविंद खुराना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कॉर्डलैंड स्टीनर। रक्त समूह के यानी ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कॉर्डलैंड स्टीनर है। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? फंक। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेन होक। विषाणु के खोजकर्ता कौन है? इवान वॉस्की। गुणसूत्र के जो सर्वप्रथम खोज की थी किसने की थी? विलहलन वॉन नागिली ने की थी। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? बेंटिंग इंसुलिन के खोजकर्ता हैं। और लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? डी डुबे। चेचक का जो टीका होता है उसके खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर। कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि जेनेटिक कोड के खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और यहीं पे बात करेंगे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। एस्प्रिन की खोज किसने की थी? एस्प्रिन के खोजकर्ता कौन है? ड्रेसर। और हैजे का जो टीका लगता है उसके खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट कोच। और स्टेथोस्कोप के खोजकर्ता कौन है? रेने ले, रेने लेनेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम क्या करें? लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। कुनेन किससे प्राप्त की जाती है? जो कुनेन होती है वो किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना के पौधे से। सिनकोना से प्राप्त की जाती है कुनेन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या होता है? नंबर 4, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम। जो उसका क्या होता है? फूल होता है उसका, वो उसका खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती सामान्यतः अंकुरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, तना काट आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए, किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट जो होता है वो गन्ने के लिए, गन्ने के लिए तना काट आमतौर पर प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आम के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में ये पूछा गया है कि आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या हो गया? मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन निषेचन क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, रेप्सेलिया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प, उसका फूल, फ्लावर बोलेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण
कहाँ पर होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? वृक्क में होता है रक्त का शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 13, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक अक्षमता धारण करना होता है WBC का कार्य, जो कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो खेतड़ी क्षेत्र में राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? धान्य फसल कौन सी है भारत की प्रमुख? चावल सबसे प्रमुख फसल है। क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों के दो कारण होते हैं, दो मुख्य कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर चित्रकार शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबे की धातु मिलाई जाती है सोने के जब आभूषण बनाने में तांबे का मिश्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑप्शन थे यहाँ पर, ऑप्शन हटा दिए गए, तो इसमें ऑप्शन में ओस्मियम था, तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो सिलेंडर होता है आग बुझाने वाला, उसके अंदर भी आग बुझाने वाली गैस के अंदर कौन सा सिलेंडर होता है, क्या कौन सी गैस होती है उसके अंदर? उस सिलेंडर के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर बात करते हैं हम। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने बचपन में पढ़ा था, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात्रि में, और दिन में क्या छोड़ते हैं? दिन में छोड़ते हैं ऑक्सीजन, जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मानव शरीर के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, टमाटर सॉस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल टमाटर सॉस के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बायोलॉजी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को बायोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है। हिस्ट्री का अगर पूछ लेंगे कहीं पे, तो हिस्ट्री का जन्मदाता कौन है? हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 25, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो भूमि के नीचे किसका फल पाया जाता है? मूंगफली। मूंगफली भूमि के नीचे होती है। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 27, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में बात करते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये नागपुर के अंदर है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। अगर हम बात करते हैं कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात के अंदर है। तो भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान, ये भी पूछ सकते हैं कि कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। और भी अगर पूछ लेंगे, भारतीय मौसम वेधशाला, ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान, ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर यूपी के अंदर है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये जमशेदपुर झारखंड के अंदर है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कटक ओडिशा के अंदर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये रुड़की के अंदर स्थित है। रुड़की कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। औद्योगिक विष मतलब ड्रग, औद्योगिक ड्रग विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, जो मौसम विज्ञान का जो संस्थान है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर के अंदर है। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है।
तो भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये कानपुर यूपी के अंदर है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान काशरगोड केरल के अंदर है। भाभा जो है परमाणु अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे? ट्राम्बे मुंबई के अंदर है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा के अंदर है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं अनुसंधान संस्थान के, इसीलिए मैंने इसमें कवर कराई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक से संबंधित है। भूरी क्रांति जिसको हम कहते हैं ब्राउन क्रांति भी कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं हरित क्रांति, हरित क्रांति के किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करें यहाँ पर, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति हमने बात की अभी, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। और लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा या मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति का जो संबंध है किससे है? मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। और धूसर या स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? 13 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन सक्रिय होता है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है यहाँ पर? भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। तो 32 क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? हमने भी बात किया, बरेली के अंदर है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के बारे में हमने बात की थी, गांधीनगर गुजरात के अंदर है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ पर है? पुणे के अंदर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी के अंदर है। वहीं पर बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंदर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा के अंदर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर के अंदर है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। औद्योगिक विश्व ड्रग विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ के अंदर है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून के अंदर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से। हमने अभी बात की है लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। धूसर क्रांति बोलेंगे हम स्लेटी क्रांति या सीमेंट उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 34 पर। मुर्गी की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? तो रानीखेत बीमारी मुर्गियों के अंदर सबसे खतरनाक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 पर हम यहाँ पर चलते हैं। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर होता है जिससे कि हम दूध के घनत्व को ज्ञात करते हैं। और हम बात करते हैं बैरोमीटर का क्या कार्य होता है, क्या मापा जाता है बैरोमीटर से? एयर प्रेशर होता है, वो मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायु का जो दाब होता है वो मापने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे बात करेंगे मैं ऑडियोफोन, इसे सुनने में सहायता की जाती है। और यहाँ पे करेंगे एक्टिनोमीटर, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। एरोमीटर, यह वायु और गैस के घनत्व को मापने के लिए काम किया जाता है। वहीं पर बात करते हैं हम एनीमोमीटर, इसे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है। यह वायु की दिशा भी बताता है एनीमोमीटर। और अल्टीमीटर का क्या उपयोग होता है? जो वैज्ञानिक यंत्र होता है, यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमान में किया जाता है। विमान की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक आपने सुना होगा आपने सिनेमेटोग्राफ,
इसका उपयोग किस में किया जाता है? छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगाकर क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। और डायनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है, क्या उसका क्या उपयोग होता है? विद्युत शक्ति को मापने का उसका उपयोग होता है। फेदोमीटर का उपयोग क्या होता है? यह यंत्र समुद्र की गहराई को नापने के लिए काम किया जाता है। किसका किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग। हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या क्या उपयोग होता है? इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर की हमने यहाँ पर लिखा हुआ लेक्टोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? दूध की शुद्धता जांचने के लिए लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। और माइक्रोफोन का हमने अभी जिक्र किया, माइक्रोफोन का कहाँ पर उपयोग किया जाता है? यह यंत्र ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदनों के में परिवर्तनों को ज्ञात करता है। और यहाँ पे बात करते हैं हम पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ में क्या होता है? इस यंत्र को झूठ का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार मूवीज़ में सुना भी होगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता है एक। तो क्वेश्चन नंबर अभी हम सिस्मोग्राफ से क्या भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और स्पीडोमीटर से गाड़ी के अंदर देखा होगा आपने, स्पीडोमीटर जो होता है स्पीड गाड़ी की तीव्रता चेक करने के लिए, गाड़ी की स्पीड कितनी है उससे स्पीडोमीटर होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 36। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पशु किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेंडियर के अंदर सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय किसके नाम किसे जाना जाता है? बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। यहाँ पे दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो अयन पूर्ण विकसित होते हैं उनके दुग्ध नलिका उभरती रहती है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो ये दुधारू गाय की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें, यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा बकरियाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियाँ पाई जाती हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि सभी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। मैंने सभी एग्ज़ाम्स को एनालाइज करके उसमें से साइंस के सभी क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंक, किसी भी एग्ज़ाम में साइंस आती होगी, तो ये जो सीरीज़ चल रही है, ये पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप ये पूरी सीरीज़ कंटिन्यूसली या तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन, या कंटिन्यूसली 4 से 5 बार एक वीडियो को देखेंगे, आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, बहुत रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।